हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे आंसर राइटिंग स्ट्रेटजीज़ के बारे में फॉर जीएस मेंस एग्ज़ाम। आप जानते होंगे यूपीएससी एससी एग्ज़ाम में जीएस के जो एग्ज़ाम होते हैं वो आंसर राइटिंग होते हैं, उसमें हमें आंसर लिखने होते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हम अपने आंसर को कैसे परफेक्ट करें कि जो हमें फुल मार्क्स नहीं तो अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें, अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएँ। उसके लिए पहले आपको मैं बता दूँ कुछ पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना होगा। तो पहला पॉइंट है प्रैक्टिस इन यूपीएससी लूज साइज शीट। सबसे पहले आपको जो लूज साइज शीट होती है यूपीएससी की, वो आप ऑनलाइन जाके गूगल पे उसका प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं और उसी में आपको प्रैक्टिस करनी होगी, जिससे आपकी जो है ना हैंड राइटिंग जो है वो भी एकदम परफेक्ट हो जाए और आपको आइडिया हो जाए कि अच्छा इस आंसर शीट में अब मुझे ऐसे लिखना है और इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ या लिख सकती हूँ। ठीक है। और दूसरा पॉइंट है ऑलवेज प्रैक्टिस यूजिंग टाइम लिमिट। हमेशा टाइम लिमिट में प्रैक्टिस करें। ये नहीं कि आपकी कोई टाइम लिमिट नहीं और आप प्रैक्टिस करने बैठ गए। इससे क्या होगा, अगर आपका टाइम लिमिट नहीं है तो आपको एग्ज़ाम में पता नहीं होगा कि एक आंसर में आपको कितना टाइम देना है जिससे आप परफेक्टली लिख सकें। अगर आप टाइम लिमिट में करेंगे तो आपके दिमाग में रहेगा कि मुझे इतने टाइम में इतने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और जिससे आप अपना जो है ना एग्ज़ाम के टाइम में अपना आंसर जो है करेक्ट टाइम पे पहले ही कंप्लीट कर लेंगे 5-10 मिनट पहले, और इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। अब 5-10 मिनट जो बचेंगे उसमें आप थोड़ा सा देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, कहीं कोई क्वेश्चन मिस हो गया हो या कोई रह गया हो या कहीं कोई पॉइंट ऐड ऑन करना है, तो ये सब आप कर सकते हो उस 5-10 मिनट के टाइम में। तो हमेशा ऑलवेज प्रैक्टिस यूजिंग टाइम लिमिट, हमेशा टाइम लिमिट में ही प्रैक्टिस करें। थर्ड, सेल्फ इवेल्युएट योर आंसर। हमेशा अपने आंसर को इवेल्युएट करें। ये नहीं कि आपने आंसर लिख लिया और उसको रीचेक ही नहीं किया। अगर आप उसे रीचेक नहीं करोगे तो अपनी गलतियाँ पहचानोगे कैसे? हमेशा अपने आंसर लिखने के बाद उसे रीचेक करो, ताकि आपको आपकी गलती का पता चले कि अच्छा मेरी गलती यहाँ पे है तो मुझे उस गलती को सुधारना है। ये हमेशा अपने माइंड में रखना है आपको, और जिससे आप जो है ना एग्ज़ाम के टाइम में वो गलती नहीं करेंगे दोबारा। तो सेल्फ इवेल्युएट करना अपने आंसर को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फोर्थ पॉइंट, डेवलप योर ओन मॉडल आंसर। आप ना जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो उसके खुद आंसर डेवलप करें। आप अपने आइडियाज़ रखें उसमें। ये नहीं कि आपने कहीं से आंसर कॉपी कर लिया या कहीं से आंसर लिख रहे हैं, नहीं, अपने खुद का आंसर बनाएं। ये नहीं कि आप टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, वो टॉपिक से हट कर है, नहीं, टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए पर खुद डेवलप करें। जिससे क्या होगा कि आपको कुछ नए नए पॉइंट्स याद आएंगे, और वो नए नए पॉइंट्स जो है आप एग्ज़ाम में जब ऐड ऑन करेंगे और आपको पता चलेगा कि कौन सा पॉइंट ज़्यादा मेन है या कौन सा पॉइंट कम मेन है। इससे आपको आइडिया रहेगा हमेशा। ठीक है, ये 4 पॉइंट्स जो है हमेशा याद रखिएगा आप। पहला, प्रैक्टिस करना है हमें कौन सी, लूज शीट में। दूसरा, टाइम लिमिट में प्रैक्टिस करना है। तीसरा, अपने आंसर को इवेल्युएट करना आना चाहिए, सेल्फ इवेल्युएट करना आना चाहिए। चौथा, अपना खुद का आंसर डेवलप करना है। ठीक है। अब आते हैं हम सेकंड, जो हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है, हाउ टू प्रैक्टिस आंसर। हम कैसे आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करें जिससे हमारा जो आंसर है वो परफेक्ट बने, अच्छा बने और हमें अच्छे मार्क्स उसमें हम गेन कर सके। तो पहला पॉइंट है हमारा डेली आंसर राइटिंग। आप ना डेली आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करें। ज़्यादा नहीं, 3 क्वेश्चन डेली कर सकते हैं, 2 क्वेश्चन करिए। शुरू में आप 1 करिए, फिर 2 करिए, फिर 3 करिए, ऐसे से 4-5 करिए। आप पर डेली आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करें। इससे क्या होगा कि आप जब आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करेंगे ना डेली, तो आपको पता चलेगा अच्छा मेरी गलती यहाँ पे होती है, मुझे इस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, या मुझे जो है पैराग्राफ की लेंथ इतनी रखनी है, या इंट्रोडक्शन मुझे कब देना है या कहाँ पे देना है, कौन सा पॉइंट कहाँ पे मुझे ऐड करना है। ये सब की जो नॉलेज है ना आपके अंदर धीरे धीरे आने लगेगी जब आप प्रैक्टिस करेंगे। तो डेली प्रैक्टिस करें आंसर राइटिंग की। ज़्यादा नहीं, 2-3 आंसर राइटिंग करिए, 2 आंसर लिखिए, 3 आंसर लिखिए, जो आपके लिए सूटेबल हो, पर डेली कीजिए आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस। ठीक है। दूसरा पॉइंट है फुल टेस्ट। फुल टेस्ट मतलब आप ना टाइम वीक में कर सकते हैं ऐसा कि आप ना आंसर राइटिंग का वो कर सकते हैं। एक टाइम जैसे होता है ना कि एग्ज़ाम होता है हमारा 3 आवर्स का, उसमें 20 क्वेश्चन आते हैं। कितने? 20 क्वेश्चन। तो वैसे ही आप एक एग्ज़ाम बनाइए अपना, जिसमें आप 20 आंसर लिख के 3 आवर्स में,
ये आप वीक में एक बार कर सकते हैं, जिससे क्या होगा आपको पता चलेगा कि आपको 3 आवर्स में हर क्वेश्चन में कितना टाइम देना है, जिससे आपका अच्छा मार्क्स आप स्कोर कर सकें, ठीक है। और क्या क्या पॉइंट आप किस किस आंसर में ऐड कर सकते हैं, आपको ना एक टाइम लिमिट की ना वो हो जाएगी, टाइम लिमिट का ध्यान रहेगा हमेशा, और जिससे क्या होगा ना एग्ज़ाम में आप टाइम से पहले एग्ज़ाम कर लेंगे। और हमेशा कोशिश करें कि आपको घर पे भी अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो 10 से 15 मिनट पहले ही पूरे 20 क्वेश्चन करने की कोशिश ख़त्म कर दीजिए, पूरे 20 क्वेश्चन ख़त्म करने की कोशिश करें, जिससे क्या होगा आपको एग्ज़ाम में भी आप जल्दी पेपर कर लेंगे, और आपके पास जो टाइम बचेगा उसमें आप अपने आंसर्स को एक बार चेक कर लीजिए, और कहीं आपको कुछ ऐड करना है ऐड कर दीजिए, नहीं तो आप थोड़ा अपने आंसर्स को सजा सकते हैं, मतलब हर एक क्वेश्चन के बाद अपना एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। अब आता है थर्ड, डेली आंसर राइटिंग, जो कि अभी मैंने पहले ही बताया था। आपको इसमें क्या करना है, जब आप परफेक्ट हो जाएंगे, पहला वाला क्या था हमें डेली करनी है, और दूसरा अब मैं जो बता रही हूँ उसमें क्या करना है आपको, जब आप लगे कि आप परफेक्ट हो गए हैं थोड़े, तो उसमें क्या करना है फिर आपको 1 आवर डेली देना है आंसर राइटिंग के लिए, ठीक है। जब मेंस के एग्ज़ाम से 2 वीक पहले हो, 2 वीक पहले 1 घंटा, आप ज़्यादा दीजिए, मैं तो एटलीस्ट बता रही हूँ, पर 1 घंटा आपको ज़रूर देना है मेंस के एग्ज़ाम से पहले, 2 हफ्ते पहले। आप चाहें तो आप 2 घंटे भी दे सकते हैं और 3 घंटे भी दे सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखिए, सबसे पहले जब हम शुरुआत करेंगे प्रैक्टिस की तो हम क्या करेंगे, डेली आंसर राइटिंग करेंगे, 3 क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं 3, पर करेंगे ज़रूर, ठीक है। दूसरा क्या करेंगे, फुल टेस्ट देंगे 20 आंसर्स का, कोशिश करेंगे कि हमें 3 घंटे से पहले पहले 2 आवर 45 मिनट में कंप्लीट करना है। उसके बाद तीसरा है, हम जब मेंस के एग्ज़ाम से पहले, मेंस के एग्ज़ाम से 2 वीक पहले 1 घंटा डेली आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करना है, ठीक है। ये 3 पॉइंट आप हमेशा दिमाग में रखिएगा। अब आते हैं बेसिक गाइडलाइंस दूंगी कि कैसे आंसर राइटिंग लिखनी है, ठीक है। सबसे पहले ऑलवेज रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली एंड अंडरलाइन कीवर्ड्स, हमेशा क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, और उसके बाद ना जो भी आपको क्वेश्चन में मेन पॉइंट लगता है उसको अंडरलाइन करें, क्या करें, अंडरलाइन, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट आता है, इंट्रोडक्शन शुड बी 2 to 4 लाइन लॉन्ग, यूज़ डेफिनेशन एंड फैक्ट, इंट्रोडक्शन जो आप 2 से 4 लाइन में दीजिए, ज़्यादा भी दे सकते हैं पर ज़्यादा नहीं, टाइम और एक ना वो होता है वर्ड लिमिट होती है हर एक आंसर की, तो उस वर्ड लिमिट में ही देना है, तो पर आपको जो इंट्रोडक्शन है वो 2 से 4 लाइन में देना है, और उसमें आप डेफिनेशन और कुछ फैक्ट्स का यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपका जो इंट्रोडक्शन है वो परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट है, सब हेडिंग मस्ट मैच विद द क्वेश्चन डिमांड, सब हेडिंग में जो है ना आप ध्यान रखिएगा वो हमेशा मैच करना चाहिए कि क्वेश्चन आपसे मांग क्या रहा है, क्वेश्चन क्या चीज़ की डिमांड कर रहा है, क्वेश्चन है किस टॉपिक पे, उससे ही आपका सब हेडिंग मैच करना चाहिए। तीसरा, नो नीड फॉर पेपर सेंटेंस व्हेन राइटिंग इन पॉइंट्स, अगर आप कोई आंसर को पॉइंट्स में लिख रहे हो तो आपको ना उसे ना प्रॉपरली एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, आप थोड़ा कम एक्सप्लेन करेंगे चलेगा, पर अगर जब आप पॉइंट्स में लिख रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, अंडरलाइन कीवर्ड्स एंड कैपिटलाइज रिपोर्ट्स कमिटीज़ ऑर्गेनाइजेशन, हमेशा अपना जो आपका जो कीवर्ड्स है उसको अंडरलाइन करें, या कहीं कोई कैपिटलाइज रिपोर्ट्स है उसे अंडरलाइन करें, या कमिटीज़ या ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आप बताए तो उसको भी ज़रूर अंडरलाइन करें, ठीक है। फिर आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, इनोवेट विद योर प्रेजेंटेशन, फ्लो चार्ट, ट्री डायग्राम्स एंड सेमेटिक्स, मतलब जब आप अपना आंसर लिख रहे हैं ना तो उसमें आप कुछ प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, जैसे कि आप फ्लो चार्ट्स यूज़ कर सकते हैं, कोई ट्री डायग्राम्स बना दे, सेमेटिक्स बना दे, जिससे आपका आंसर जो है ना वो अच्छा लगेगा, और जो एग्जामिनर होगा ना उसको भी अच्छा लगेगा कि अच्छा इस बच्चे ने इस आंसर को ऐसे एक्सप्लेन किया, अलग वे में एक्सप्लेन किया, तो वो समझेगा आप इंटेलिजेंट, और हो सकता है कि वो आपको थोड़े ज़्यादा मार्क्स दे दे, ठीक है। और लास्ट पॉइंट है हमारा कंक्लूजन मस्ट बी फॉरवर्ड लुकिंग, कंक्लूजन जो है ना वो मैच करना चाहिए कि क्या आपने जो लिखा है पूरे उसमें उससे पूरा मैच होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि कंक्लूजन कुछ और आंसर कुछ और, ठीक है। बेसिक गाइडलाइंस के बारे में मैं फिर से आपको बता देती हूँ। सबसे पहले आपको अपने क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना और अंडरलाइन करना है। दूसरा, इंट्रोडक्शन जो है वो 2 से 4 लाइन का होना चाहिए, उसमें आप डेफिनेशन और फैक्ट्स यूज़ कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है, सब हेडिंग जो है वो हमेशा क्वेश्चन जो डिमांड कर रहा है उससे रिलेटेड होना चाहिए। चौथा, अगर आपने कोई पॉइंट्स पे आंसर लिखा है तो आपको कोई प्रॉपर सेंटेंस को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। पांचवा पॉइंट है हमारा कि आपको अंडरलाइन करना है जो भी आपके कीवर्ड्स हैं। 6 पॉइंट में आपको अपने आंसर में
फ्लो चार्ट्स, ट्री डायग्राम्स और सिमेटिक्स को यूज़ करना है, जिससे आपका आंसर जो है परफेक्ट लगे। और जो कंक्लूज़न है वो हमेशा आपने जो आंसर लिखा है उससे मैच करता हुआ होना चाहिए। ठीक है, ये आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। आगे आता है हमारा ब्लूप्रिंट फॉर गुड आंसर राइटिंग। ये मैं आपको ना एक ब्लूप्रिंट बता रही हूँ कि आप अपना आंसर राइटिंग कैसे लिखें, कैसा आप लिख सकते हैं जिससे आपका आंसर जो है वो अच्छा हो जाए। ठीक है, तो पहला क्या करें, क्वेश्चन देखा, उसके बाद आप जो क्वेश्चन में देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। ब्लूप्रिंट, आपकी पेज शीट ऐसी होगी जो यहाँ पे देखिए बनी हुई है ना सीट, आपकी सीट ऐसी होगी। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है ना आपको। तो क्वेश्चन 1 जैसे आपने डाला, उसके बाद आप उसका 4 से 5 लाइन में एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, एक्सप्लेन कर दिया, इंट्रोडक्शन दे दिया। उसके बाद आप सब हेडिंग 1 यूज़ करेंगे। क्या सब हेडिंग 1, इसमें क्या है, आपको सब हेडिंग टू स्टार्ट ईच पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। आपको जब भी आप कोई पार्ट स्टार्ट करोगे उसमें सब हेडिंग दीजिएगा, जिससे क्या होगा, आपका जैसे कोई टॉपिक है मैम, तो आप उसकी सब हेडिंग दे रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद उसको एक्सप्लेन कीजिए। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे पॉइंट्स बनाए हैं 1 2, इनको मैंने एक्सप्लेन कीजिए यहाँ पे जो भी आपको लिखना है वो हो गया। उसके बाद आप जो है वो जो 2 पॉइंट्स लिखे हैं उसमें भी थोड़े पॉइंट्स और एक्सप्लेन कर दीजिए यहाँ पे। ठीक है, पॉइंट, ठीक है, और उसके बाद आप सब हेडिंग 2 पे जाइए। ठीक है, सब हेडिंग 2, जिसमें आप फ्लो चार्ट्स का यूज़ कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आप ट्री डायग्राम्स बना सकते हैं या आप सिमेटिक्स बना सकते हैं। फिर उसके बाद आप लास्ट में कंक्लूज़न दे दीजिए। देखिए कंक्लूज़न के लिए, ठीक है, पहले इंट्रोडक्शन, ठीक है, जो कि 2 से 4 लाइन में होना चाहिए। फिर सब हेडिंग 1 आएगा, फिर सब हेडिंग 2 आएगा, और फिर आप सब हेडिंग 3 भी यूज़ कर सकते हैं, 3 यूज़ कर सकते हैं, और उसके बाद कंक्लूज़न दे दीजिए। ठीक है, पर इन सब चीज़ में आप अपनी वर्ड लिमिट का ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब आते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, हाउ टू सेल्फ इवेल्युएट आंसर। अब ये क्वेश्चन तो हर बच्चे के माइंड में आता है कि अगर हमने आंसर लिख लिया, अब हम उसे इवेल्युएट कैसे करें कि हम अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं या नहीं। तो इवेल्युएट करना भी आना चाहिए, इवेल्युएट करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम अपने आंसर को इवेल्युएट नहीं कर पाएंगे तो आगे जाके प्रॉब्लम होगी। क्यों? क्योंकि जब मुझे पता ही नहीं होगा कि मैंने आंसर सही लिखा है या गलत लिखा है, तो मैं उसमें क्या चीज़ मैं ठीक करूँगी जिससे मैं आगे उस गलती को दोबारा ना दोहराऊं। तो पहला क्या है, कंपेयर योर आंसर विद मॉडल आंसर एंड टॉपर आंसर। मतलब आपने जो मैंने आपको बताया था कि आपको खुद का आंसर भी बनाना है, और उसके बाद अपने आंसर को आपने जो आंसर बनाया उससे भी कंपेयर करना है, और उसके बाद टॉपर्स के आंसर से भी कंपेयर करना है। देखिए जो आपने आंसर बनाया था ना, वो परफेक्ट आंसर नहीं था, बस एक वो मॉडल था आंसर का। ठीक, आपको अपने आंसर को जो आपने अभी लिखा है बैठ के, उसको अपने मॉडल आंसर से भी और टॉपर्स के आंसर से भी कंपेयर करना है। दूसरा, कंपेयर द वे ऑफ प्रेजेंटिंग द आंसर, फ्लो डायग्राम्स, सिमेटिक्स etc। अपने आंसर को कंपेयर करें कि क्या आपने जो फ्लो डायग्राम्स या सिमेटिक्स या ट्री डायग्राम जो बनाए, क्या वो मैच कर रहे हैं, वो ठीक है, या उसमें कोई मिस्टेक है, उसको भी कंपेयर करिए। ठीक है, डोंट फॉरगेट टू अप्रिशिएट योर आंसर। अपने आंसर को अप्रिशिएट करना ना भूलें। देखिए दूसरा, क्योंकि ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? अगर आप अपने आंसर को नहीं बोलेंगे कि मेरा आंसर अच्छा है या नहीं है, अगर आप अपने आंसर को अप्रिशिएट नहीं करेंगे ना, बाद में आपको बैड फील होगा, और फिर आप जब भी आंसर लिखने जाएंगे वो हमेशा सोचेंगे कि क्या मैं तो अपना आंसर अच्छा लिखता नहीं हूँ, क्या फ़ायदा है मेरा ये करने से, तो आप डीमोटिवेट फील करेंगे। तो हमेशा अपने आंसर को अप्रिशिएट भी करें। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, ट्राई टू इनकॉर्पोरेट व्हाट यू लर्न इन योर नेक्स्ट सेट ऑफ आंसर। आप ये दिमाग में रखिए, ये दिमाग में सोचिए कि आपको नेक्स्ट आंसर में क्या गलती नहीं करनी है, क्या आपको दिमाग में रखना है, क्या बातें आपको दिमाग में रखनी है कि आप नेक्स्ट आंसर को और परफेक्ट कर सकते हो अपना। ठीक है, जैसे आज आपने कुछ लिखा, कोई एक आंसर लिखा किसी भी टॉपिक पे, आपको लगता है कि उसका इंट्रोडक्शन मुझसे अच्छा नहीं हुआ, या उसका मेन बॉडी में कोई गड़बड़ है, या फ्लो चार्ट में थोड़ा सा आपको लगता है कोई प्रॉब्लम है, तो ये सब चीज़ें आप जो है ध्यान में रखिए और कोशिश करिए कि आपको नेक्स्ट आंसर में वो गलती नहीं करनी है। ठीक है, उसके बाद लास्ट पॉइंट है, लुक एट ईच एलिमेंट
each element of your answer, introduction, main body and conclusion, and find the areas of improvement. अपने आंसर के इंट्रोडक्शन हो, चाहे वो मेन बॉडी हो या कंक्लूजन हो, सब जगह चेक करो और देखो कहाँ पे आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, कहाँ आपको ठीक करना है अपने आंसर को, जिससे आपका आंसर परफेक्ट हो जाए। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कि आपको इवैल्यूएट कैसे करना है आंसर को। पहला, अपने आंसर को कंपेयर करना है अपने मॉडल आंसर से भी और टॉपर के आंसर से भी। दूसरा पॉइंट है, अपने आंसर की प्रेजेंटेशन को चेक करना है कि वो ठीक है या नहीं है। तीसरा पॉइंट है, अपने आंसर को अप्रिशिएट करना है। फोर्थ पॉइंट है कि आपने जो भी आंसर लिखा है, प्रीवियस जो भी आंसर है, उसमें से वो गलती को फाइंड कीजिए और आगे जो आप आंसर लिखेंगे उसमें कोशिश करें कि वो गलती आप दोबारा ना करें। लास्ट पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट, कि आपको जो है अपने इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी एंड कंक्लूजन को अच्छे से चेक करना है और देखना है कि आपको कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। आई होप गाइज आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं, मैं आपके प्रॉब्लम को ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। अगर आपको किसी भी टाइप की वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं कमेंट में आपको बताऊंगी और उससे रिलेटेड मैं वीडियोस भी लाऊंगी। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग माय वीडियोस। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच। अगर आपको अच्छा लगा मेरा वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो।